अंत में जाकर भगवान शिव की गोद मिली थी। अब आप बताइए कि हमें भगवान अपने प्रभु की गोद चाहिए या सामान चाहिए? अरे हमारे प्रभु हमसे प्रेम करें और लाड़ लाए तो ये सामग्री तो मिल ही जाएंगी, सामग्री तो हमारा अधिकार ही है। अरे जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति पत्ते पत्ते को सींचेंगे, हम इस पेड़ को कभी सूखने नहीं देंगे, हम एक एक पत्ते को सींचेंगे और जड़ में एक बूंद ना आने दें। कोई व्यक्ति एक डाल को रखा के बैठ जाए, जैसे ये बल्ब है, कोई व्यक्ति एक डाल को रखा के बैठ जाए, ये डाल को ही सींचेंगे, हम डाल को हरा भरा रखेंगे, इस पेड़ से हमको कोई मतलब नहीं है। अरे भैया अब ऋतु आ गई है तो उस पेड़ के पत्ते अपने आप झड़ रहे हैं, समय आएगा हवा चलेगी, डाल टूट जाएगी, फिर पुनः आ जाएगी। पुनर्मित्रम पुनर्धनम, ये धन मित्र भार्या संतति ये तो बेर बेर मिलती रहेंगी। और अगर हमने जड़ पकड़ लिया, पेड़ पकड़ लिया, तो महाराज जो फल ऊपर लगा है ना, वो फल तो नीचे एक ना एक दिन पेड़ के सामने नीचे आएगा ही। तो इसलिए मूल को पकड़ो। मूल कौन है? परमात्मा है। जब हम परमात्मा को पकड़ेंगे, भगवान शिव को पकड़ेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो ये सब लौकिक वस्तु तो हमें अपने आप मिल जाएंगी। तो चावल के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं, बेल के चढ़ाए थे वंश बेल बढ़ाते हैं। महाराज बेल पत्र चढ़ाओ और भगवान शिव वंश बेल कर देते हैं। अच्छा एक घटना सुना देते हैं, शायद वो भी है नहीं इसलिए सुना देते हैं। हमारे जीवन की प्रत्यक्ष घटना। हमसे कई मैया कह भी देते हैं कि पंडित जी तुम कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हो। अरे क्यों मांगे? आपसे मांगे? देने वाला हमारा 5 मुख वाला बैठा है, तो किसी से क्यों मांगे? हम जब रहते थे, जब शादी बहुत पहले, हमारे एक परम मित्र, उसकी बड़ी समस्या रहती थी कि उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, कोई व्यापार नहीं था, तो हमसे उसने कहा, बड़ा दुखी रहता था। लेकिन भगवान शिव में उसकी बड़ी निष्ठा, शिव का बड़ा भक्त। हमने उससे कहा तू रुद्राभिषेक कर। भगवान शिव लिखा है भावहि मेट सके त्रिपुरारी, हमारे भगवान शिव ऐसे हैं जो हमारे प्रारब्ध को बदलने वाले हैं। तो बोला बहुत सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, मेरे पास तो कुछ व्यवस्था है नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, 5 बेलपत्र और जल, बाबा इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो पंडित जी को तो चाहिए। उसने कहा, मैंने कहा जब भोले 5 बेलपत्र में प्रसन्न हो सकते हैं, तो क्या पंडित जी 5 बेलपत्र में प्रसन्न नहीं हो सकते? व्यासपीठ से बोल रहे, हमने एक नहीं कई बेल अभिषेक उसके कराए, केवल दक्षिणा में 5 बेलपत्र लेकर के। और कई बार तो दूर रहने लगे तो अपनी जेब की पेट्रोल फूंक करके पूजन अभिषेक कराने जाते और दक्षिणा में केवल क्या 5 बेलपत्र लेते। भगवान शिव ने प्रसन्नता यह है कि भगवान शिव ने उसको दी और ऐसी सुंदर नौकरी दी कि अभी वो एक दिन आया यहाँ अभिषेक के दर्शन करने, तो कह रहा पंडित जी बाबा ने बहुत कुछ दिया जो मैंने सोचा नहीं था, इतने अच्छा दिया। मैंने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं था कि बाबा मुझे यह देंगे। अरे तुम मांगते क्या हो? क्यों आवश्यकता है मांगने की? मांगने से तो हमारा क्या मान घट जाता है। आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हम रोज कहे मैया, अरे मैया आज सब्जी दिला दियो, तो कह दो ठीक है चलो दिला दिया। कल हम कहे मैया आज थोड़ी सी घर में आटे की कमी है, अरे तो पीछे पड़ गए हो, चल आटे ले ले कोई बात नहीं। कल कहे मैया ये चीज की आवश्यकता है, आप कहोगे ठीक है। एक दिन तो आप देखोगे पंडित बाहर निकलो अंदर छुप जाओ, नहीं फिर मांगे। हम लोग यही करेंगे कि नहीं? ऐसे ही भगवान से मांगना क्या, उन्हें पता नहीं कि हमें किस बात की आवश्यकता है, अपने आप पूर्ति कर देंगे। मांगने की आवश्यकता नहीं। हमसे आज कई लोगों ने कहा है, कोई अपने ऊपर मत लेना, बोले पंडित जी आज अपन अलाउंस कर देंगे, कल से कह रहे कि अपन को जो भंडारे में चाहिए या हमें दान दक्षिणा दो जे करो। हम दक्षिणा लेने के लिए कथा कर ही नहीं रहे। देना हो तो दो, न देना हो तो कथा तो चल ही रही है। बाबा की कोई खूब भरपूर कृपा है, तो बाबा अपने आप करवा लेंगे। नहीं जो दे रहे हैं बहुत अच्छा है, और जो नहीं दे रहे हैं तो और भी बहुत अच्छा है। व्यासपीठ से उनको भी शुभकामना और उनको भी शुभकामनाएं। दो तो भैया बाबा का, ना दो तो बाबा का। देने वाला वो, लेने वाला वो।
लेकिन वो जब देता है तो वो तो देता है कि ले भैया मैंने तुझे दिया है, तू मेरे खूब प्रशंसा करना। लेकिन जब नहीं देते हैं तो वो दमड़ी उधार देता है कि मैंने तुझे बहुत दिया लेकिन तूने मेरे लिए कभी कुछ दिया। वो हम लोग आगे सुनेंगे कि दान का क्या होता है। तो भगवान शिव की नाना प्रकार की भेतम बा, जो भी वस्तुएं हैं भगवान शिव को केतकी का पुष्प छोड़ करके सबसे पूजन अर्चन कर सकते हैं। अब तीसरी पूजा है राजोपचार। महाराज राजोपचार की पूजा में किसी वस्तु की सामग्री की नहीं है, जितनी से जितनी हो, असंख्य कोटि सामग्री हो, सबसे पूजन करो। विशाल पूजा होती है। अब वो हमारी सामर्थ्य तो है नहीं राजसो पूजा की। अब चौथी पूजा है एक मानसी पूजा। आप लोगों की मतलब ये ध्यान देना, हमने कहीं सुना कि भगवान शिव पर 1000 कमल दल चढ़ाने से ये पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आवश्यकता आई कि मंडी पहुंचे कि ये बोरी भर के 1000 कमल दल लेके आए, और वहां पहुंचे उसने कहा कि एक वो कमल है ना 10 रुपए का है। अब 10 रुपए का एक कमल और 1000 कमल लेना है तो किसने हो गए 10,000। अब हमारा 10,000 की कमल की लेने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करें? या 1000 बेलपत्र चढ़ाने, या बेलपत्र के ऊपर चढ़ गए और ऊपर से नीचे गिर गए तो क्या होगा? तो एक पूजा है मानसी पूजा, और भगवान कहते हैं यह पूजा मुझे बहुत प्रिय है। अब ये आया था कि सोने के शंकर जी बनवाना, और महाराज सोने के शंकर जी बनवाने की सामर्थ्य नहीं है तो क्या कैसे करें? बोले ध्यान में बैठिए, अपने सीधे कमर को, नाभि दंड को सीधा करके बैठिए, अपने हाथ पर हाथ रख करके बैठिए और भगवान का, विश्वनाथ भगवान का ध्यान करिए। हे काशी के वासी, हमने आपके लिए एक सुंदर सिंहासन बनाया है। वो है सिंहासन कैसा है? पूरा स्वर्णमय है, पूरा सोने का सिंहासन है। और जो हमने सिंहासन के नीचे चौकी लगाई है ना, वो पूरी सोने की बनवाई है, और उसमें बहुमूल्य मणियों को जड़वाया है। और जिसमें आप बैठेंगे वह परात भी पूरी सोने की है, बहुत विशाल परात है। आप आकर के विराजिए। और उसके बाद महाराज सुरभि गैया के जल दुग्ध से स्नान कराइए, बेलपत्रों से सहस्त्रार्चन करिए, धतूरे से सहस्त्रार्चन करिए, कमल दलों से सहस्त्रार्चन करिए। महाराज जितने अर्चन आपको करने हैं खूब करिए। और भगवान कहते हैं मैं उस अर्चन को स्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं कि हमारा किया हुआ कर्म निष्फल जाएगा। देखिए हम लोग भगवान के पास जाते हैं किस लिए? एक नौकरी के लिए, एक कोठी के लिए। भगवान हम ऐसी पूजा कर रहे, मेरा घर बन जाए। अरे वो तो ऐसे औगड़दानी हैं, कितने बड़े तो औगड़दानी हैं जो ये शंभु। भगवान शिव ने क्या दिया? रावण को पूरी सोने की लंका ही दे दी। कितनी बनी सोने की लंका थी? महाराज जहाँ देखे सोना, हीरे मोती पुन्ना पखराज उसके महलों में बिखरे पड़े हैं। लेकिन अंत क्या हुआ? और विभीषण ने क्या मांगा था? भक्ति। तो बस भगवान से अगर मांगना है तो भगवान से सिर्फ एक ही मांगना चाहिए कि भगवान कब कृपा करेंगे। तो मानसी पूजा का वर्णन किया है। और मानसी पूजा अगर हम करें, जब कितनी बड़ी कृपा है कि मानसी पूजा अगर हम करें तो भगवान ये स्वीकार करते हैं और मान लेते हैं। एक सेठ जी थे, वो पूजा कर रहे थे, पूजा तो करते नहीं थे क्योंकि बहुत कंजूस थे। ठीक है, तो वो पूजा करते नहीं थे क्योंकि माला लेने जाए तो माला 40 रुपए की तो ले नहीं, दूध लेने जाए तो 50 रुपए लीटर दूध ले नहीं, आप पूजा करे नहीं। तो कोई पंडित जी मिल गया, बोले पंडित जी ने पूजा बता दिया। बोले अरे पंडित जी बहुत महंगाई का समय है, बच्चे पालने तो मुश्किल पड़ रहे, इतनी पूजा की सामग्री और इतना सब कुछ कैसे खर्चा चलेगा, हमारे बस की नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मानसी पूजा कर लो।
मानसी पूजा बता दी। अब एक दिन की बात है कि उनका मानसी पूजा में बड़ा मन लगता। महाराज गोपाल जी को बड़ा रोज रोज नाना प्रकार के इत्रों से स्नान कराते, खूब मलते और खूब ठाकुर जी को नाना प्रकार के फूल, बेलपत्र और नाना प्रकार की अगर तगर के फूल सब कुछ चढ़ाते। एक दिन रात्रि में उन्होंने देखा, सोचा अरे भगवान को भोग लगाना, तो मैं भगवान को भोग लगा रहे थे, भोग लगा, दूध का भोग लगा रहे। अब दूध का भोग लगाते लाते उनके मन में आया कि मेरे ठाकुर जी भोग को लगा रहा हूँ, लेकिन आज हमारे ठाकुर जी दूध पीने में थोड़े इतरा रहे हैं, ठाकुर जी दूध पी नहीं रहे। तो उसके मन में आया कि ठाकुर जी दूध क्यों नहीं पी रहे। तो वो सोचता है कि अरे आज हमने ठाकुर जी को चीनी डालना भूल गए, दूध में जो है ना चीनी नहीं डाली है, इसलिए मीठा नहीं हुआ है, इसलिए हमारे ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे हैं। तो दूध नहीं पी रहे, तो अब मानसी पूजा में ठाकुर जी का गिलास में उसके चीनी के डब्बे में से चीनी उठाई और डालने लग गया। एक चम्मच डाल दी, दूसरी डाल दी, अब वो तो भाव में विभोर होकर के पूजा कर रहा था, तीसरी चम्मच डाल दी और घोलने को हुआ। तब उसे पता चला अरे मैंने तो आज बहुत चीनी डाल दी, तो वो चम्मच से चीनी निकालने लग गया। तो ठाकुर जी खड़े हो गए और हाथ पकड़ लिया, अरे बाबरे तेरा इसमें भी कुछ लग रहा है। तो भाव यह है कि मानसी पूजा भी अगर हम बैठ करके करते हैं और भगवान को भाव से कुछ भी अर्पित करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा है भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता है सो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से भजता जो मुझको, भाव से भजता जो इसको, उसका भव से पार है। भाव का हूँ मैं, बस भाव ही मेरा सार है। कहता है भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरा एक भाव होना चाहिए। और भाव बिना भैया कुछ दिखता भी नहीं है संसार में। किसी चीज का भाव नहीं हो, दुकान खोल ली जाए और बच्चे को बैठा दो पैसे लुटा देगा, तुम कहोगे दुकान लुटा दी। इसलिए भोले बाबा ने कहा मेरे दरबार में भी भाव की जरूरत है, नहीं तो लोग लूट ले जाएंगे। भाव बिन सुनी पुकार, वो कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकार, वो कभी सुनता नहीं। वो कभी सुनता नहीं।
वो कभी सुनता नहीं। बाबू से एक फूल दे दे, बाबू से एक फूल दे दो, वो मुझे स्वीकार है। भैया सीटी करो भैया। भैया वो भी अपना भाव दिखा रहा है कि मेरा भी, क्योंकि सीटी के पीछे रोज घर में लड़ाई होती है लोगों की, हम लोगों के घर में बहुत होती है। मैंने वैसे एक बात बताओ, मिनिस्टर हो, डिप्टी साहब हो, कलेक्टर हो, वकील हो, वहां तो उनकी जीप बहुत चलती है, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन घर में श्रीमती जी के आगे कोई बोलती बंद हो जाती, सबकी हो जाती है। मालूम नहीं महाराज जी बोले जा रहे जी नहीं देख रहे कि सामने बैठी है, हम तो हिसाब से बोलो महाराज जी, क्योंकि इनके सामने सबकी जीप बंद रहती है, लेकिन महाराज जी बहुत बोल रहे हैं। महाराज जी में ये सामर्थ्य कहाँ से आई? कि भोले बाबा की कृपा है। हाँ, ये समझ लेना, भोले बाबा की कृपा है। बोली बांके बिहारी लाल की, भगवान की। मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरे आओ बोले अंगना, आओ आओ हरे आओ बोले अंगना। अच्छा किसने बांधा है प्रेम वाला कंगना? बांध लिया तो सबको दिखा दो खड़े होकर के, हाँ हमने बांधा है। वो मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरे आओ बोले अंगना, आओ आओ हरे आओ बोले अंगना, बोले अंगना। आजाओ भोले बाबा, आजाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम 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 बाजे सारे जहान में। आजाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम 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 सारे जहान गंगा जल ले आई बाबा आपके लिए, भोले आपके लिए। गंगा जल ले आई भोले आपके लिए, गंगा जल ले आई भोले आपके लिए, बाबा आपके लिए। गंगा जल ले आई भोले आपके लिए, बाबा आपके लिए। स्नान कर लो बाबा, स्नान कर लो बाबा, मेरे मकान में तेरा डम 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 बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम 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 बाजे सारे जहान में।
पूरा गाया भोले आपके लिए बाबा आपके लिए भोग लगा लो बाबा भोग लगा लो बाबा मेरे मकान में मेरा डम डम डमरू बाजे सारे जान में आया जहान में